महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। ऐसे में कल महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजे आने वाले हैं, जिसको लेकर अलग अलग तैयारियां फिलहाल की जा रही हैं। लेकिन इस सब के बीच में बयानबाजी भी की जा रही है। आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी के घटक दल शिवसेना उद्धव गुट ने दावा किया है कि गठबंधन के 160 विधायक चुनकर आने वाले हैं और सरकार उन्हीं की ही बनेगी। इतना ही नहीं, संजय राउत ने साफ तौर पर कहा है कि उनका छोटे दलों और बागियों के साथ में संपर्क है। मौजूदा वक्त में संजय राउत ने कहा कि चुनाव लड़ना सबका हक होता है और कोई बागी नहीं होता है। सीएम पद पर संजय राउत ने कहा कि ये फैसला तीनों घटक दल मिलकर बैठकर लेने वाले हैं। तो देखना ये कल होगा कि क्या कुछ होता है। 160 कांग्रेस, शरद पवार साहब की एनसीपी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और हमारे छोटे छोटे घटक दल हैं, उनके 160 विधायक हमारे चुनकर आने के बाद में हम विचार करेंगे ना अभी। लेकिन हमारा सबके साथ संपर्क है। मैं किसी को बागी नहीं मानता हूं। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, कोई बागी नहीं है। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। कोई इंडिपेंडेंट लड़ता है, कोई छोटे छोटे दल का सहारा लेकर लड़ते हैं। जो लोग मजबूत स्थिति में है वो सभी के साथ हमारा डायलॉग चल रहा है। विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। बताया जा रहा है, महाराष्ट्र की बात करें तो सभी विधायकों को मुंबई आने के लिए कह दिया गया है। चुनावी नतीजे कल आएंगे, उससे पहले ये जो बहुत बड़ी खबर अंदर खाने से आ रही है, नाना पटोले को जीते एमएलए संभालने की जिम्मेदारी कांग्रेस आलाकमान ने सौंपी है। राहुल गांधी ने नाना पटोले को यह जिम्मेदारी दी है कि सभी जीते हुए विधायकों को एकजुट रखा जाए। कांग्रेस का इन विधायकों को शिफ्ट करने का भी प्लान है। और आपको ये भी बताते हैं कि चुनाव के परिणाम आते ही सभी विधायकों को मुंबई पहुंचने के लिए कहा गया है। नतीजों के बाद विधायकों को शिफ्ट किया जाएगा। दरअसल कांग्रेस को विधायकों की खरीद फरोख्त का डर है, इसीलिए कांग्रेस ने विशेष विमान का इंतजाम कर रखा है। बताया जा रहा है कि उसके बाद सरकार बनने तक इनको खास जगह पर रखा जा सकता है जहां पर खरीद फरोख्त न हो पाए। इस बीच संजय राउत ने यह भी कहा कि उनके विधायक दूर दराज से जीत कर आ रहे हैं। ऐसे में उनके लिए अलग से होटल की व्यवस्था कर दी गई है। कुल मिलाकर यहां पर भी बाड़ेबंदी होती हुई नजर आई। 165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है। कहाँ रहेंगे वो? भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा इन लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं।